सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों को साईं बाबा का एक दिव्य उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। और ये उपाय रविवार को जिन परिवारों में कर दिया जाता है, आपको एक चीज बता दें, उन परिवारों का सोया हुआ भाग्य जग जाता है और परिवार में धन धान्य से परिपूर्णता आती है। परिवार में समरसता, एकता, संभाव बना रहता है और उन परिवारों का उत्तरोत्तर वृद्धि होता रहता है। उन परिवारों का विकास कोई भी बाधा रोक नहीं सकता है। हमेशा समाज में एक अच्छा मर्तबा और मुकाम होता है और परिवार सुखी और समृद्धशाली होता है। तो आज का जो उपाय है ये बहुत ही दिव्य उपाय है और पुरातन काल से ये चला आया है और साईं बाबा अपने जीवन काल में इसी उपाय के माध्यम से लोगों का कल्याण करते थे। उपाय क्या है? क्योंकि बाबा का जो भी उपाय किया जाता है उसमें सबसे पहला उपाय यही होता है कि अन्नपूर्णा का दान। तो अन्नपूर्णा का दान मतलब अन्नदान। अन्नदान का मतलब ये होता है कि किसी भी गरीब को, किसी भी जीव को अगर उसकी आत्मा को हम तृप्त करते हैं, उसको एक निवाला देते हैं, तो उसका आशीष लगता है, उसका आशीर्वाद लगता है। और बाबा इसी मुकाम पर, इसी रास्ते पर चलते रहे और लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से ये शिक्षा देते रहे, क्योंकि बाबा का जो भंडारा होता है, सबसे बड़ा चीज़ यही होता है कि कोई भी व्रत, कोई भी चीज़ करिए, लेकिन लास्ट में भंडारा ही करिए। तो बाबा के यहाँ अन्नदान का बहुत ही महत्व था। तो आज जो मैं उपाय लेकर के आया हूँ, ये उपाय केवल एक रोटी का उपाय है, वो भी रविवार के दिन। क्या चीज़ रख कर आप खिला दें कि आपके जीवन से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाए? क्या चीज़ आप ऐसा कर दें रोटी पर रखकर कि जो आदमी आपसे बहुत शत्रुता रखता हो, अगर ये चीज़ रखकर उसको खिला दें तो आपका जीवन भर वो गुलाम भी बन सकता है। क्या चीज़ आप कर दें कि लोगों में आपके प्रति प्यार पनप जाए? क्योंकि एक रोटी का निवाला ये उपाय ऐसा है कि जो आप समझ लीजिए ऐसा सम्मोहन का उपाय है जिसके माध्यम से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस सृष्टि की समस्त चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं और आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन समृद्धशाली होने लगता है। तो उपाय क्या है? सबसे पहले आपको लेना है रविवार को एक रोटी। और रविवार का दिन मतलब सूर्य का दिन होता है, मतलब वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त करने का दिन होता है। और सूर्य का मतलब होता है यश और कीर्ति देने वाला। तो सूर्य के दिन मतलब रविवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। एक रोटी लेना है और गुड़ लेना है। जो गुड़ होता है उस गुड़ को ले लीजिए, रोटी को ले लीजिए। आपके घर पर अगर गाय है या कहीं बाहर आपको गाय मिल जाती है, तो गाय को इसलिए मैं बता रहा हूँ, वैसे आप कुत्ते, बिल्ली, जानवर, किसी भी जानवर को भी खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन गाय, चूंकि हमारे जो हिंदू धर्म में गाय को अति पवित्र माना गया है और समस्त देवताओं का निवास माना गया है गाय के गर्भ के अंदर, तो गाय को एक रोटी रविवार को आपको खिलाना है गुड़ रखकर। और कैसे खिलाना है? सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले आप साईं बाबा के सम्मुख नहा धो लीजिए और नहाने धोने के बाद आप बैठ जाइए और एक दीपक जला दीजिए। इस दिन आपको बस एक ही चीज करना है, साईं बाबा का 11 वचन 11 बार पढ़ना है और एक घी का दीपक जलाइए रविवार को। और उसके बाद साईं बाबा को पुष्प की माला और दीप जलाने के बाद अगरबत्ती जलाइए, वातावरण सुगंधित करिए, आरती करिए और एक रोटी का, घर का प्रथम रोटी का जो निवाला है, प्रथम रोटी निकालिए और इसको जो भी जानवर रास्ते में पहले मिले, गाय मिले, कुत्ता मिले, बिल्ली मिले, जो भी मिले, आप उसको प्रथम निवाला समर्पित कर दीजिए। आपके घर के बाहर रख सकते हैं। अगर कोई गाय आती है, कोई जानवर आता है तो वो खा भी सकता है। तो
आप कहीं भी ऐसे जगह पर रख दीजिए कि जहां पर कोई जानवर इसको खा ले। अब मैं बता दूं इससे वृद्धि किस चीज़ की होती है। सबसे पहला चीज़ ये होता है कि जब रविवार को आप किसी भी जीव या जंतु को, अगर गाय को आप खिलाते हैं तो आपके घर की दुख और दरिद्रता समाप्त होती है, पहला चीज़ होता है। दूसरा, आपके घर की बाधा समाप्त होती है, क्योंकि जब आप प्रथम रोटी, जो पहली रोटी होती है, कहा जाता है अगली और पिछली ये 2 रोटियां नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रथम रोटी पर गौ का जो अंश होता है, प्रभु का जो अंश होता है, वो निकालना चाहिए, और लास्ट रोटी उन जीवों के लिए निकालना चाहिए जिन पर हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है, जो हमारे ऊपर डिपेंड है, जिनके अंदर प्रत्यक्ष रूप से देवता निवास करते हैं, तो जीवों के लिए। और एक चीज़ और बताएं, जैसे कोई व्यक्ति है आपके बस में वो नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ बता दें, इस उपाय को दुरुपयोग के रूप में मत करें। कोई भी व्यक्ति है जिससे आपका नैसर्गिक रूप से प्रेम है, भाईचारा आप बढ़ाना चाहते हैं, या परिवार में आपके वो सामंजस्य नहीं है, तो उसको रविवार के दिन एक काम करें कि एक टुकड़ा गुड़ लें और एक रोटी उसको जरूर खिलाएं, या चना अगर आपके पास हो तो चना और गुड़ उसको जरूर खिला दें रविवार के दिन। और कोई ज़रूरी नहीं कितने दिन, कभी भी 1 बार 2 बार 4 बार, जब भी आप चाहें खिला दें। इससे क्या होता है कि आदमी रविवार के दिन आप जब रोटी या गुड़ खिलाते हो या चना और गुड़ खिला देते हो, तो व्यक्ति गुरु के माध्यम, चूंकि चना पीला होता है और रोटी जो गेहूं होता है ये भी ऊपर से देखेंगे तो पीला या गेहुआ कलर जो होता है कुछ ऐसा दिखता है, इसलिए ये गुरु का प्रतीक होगा। और चूंकि हमारे साईं बाबा प्रत्यक्ष रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तो होगा क्या कि वो व्यक्ति साईं बाबा के माध्यम से आपके तरफ सम्मोहित होगा। तो ये चीज़ अगर आप कर देते हैं तो जीवन में, आपको मैं बता दूं, कोई भी अगर शत्रु है, शत्रु से भी मित्रता आपकी बन जाएगी और सदा सदा के लिए वो आपका गुलाम बन जाएगा। अगर आपका किसी से प्रेम संबंध है, इसी प्रकार की चीज़ों को आप खिला दीजिए, रोटी और गुड़ या चना और गुड़ रविवार को। लेकिन जैसे कच्चा चना होता है ना, भिगो के कोई खाता है, कोई भुना हुआ चना खाता है, भुने हुए चने के साथ भी गुड़ आप खिला दीजिए तो भी ये चीज़ें बन जाती हैं। तो चीज़ों को कहने का मेरे मकसद ये है कि साईं बाबा के माध्यम से आप एक रोटी के माध्यम से, एक छोटे से गुड़ के माध्यम से, एक छोटा सा दीपक जला देने के माध्यम से बाबा सम्मोहन की एक ऐसी ऊर्जा देते हैं कि व्यक्ति प्राकृतिक रूप से अट्रैक्ट होता है। कोई ये तंत्र मंत्र जंत्र की कोई उपाय नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, बस बाबा के सम्मुख आप अरदास कर सकते हैं और व्यक्ति सदा सदा के लिए आपके श्री चरणों में होगा। और बाबा का ध्यान जब भी आप करेंगे, अगर कभी भी आप कष्ट में हैं, दुख में हैं, तो निश्चित रूप से बाबा साक्षात आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। क्योंकि ये जो उपाय है ये एक रोटी का उपाय है और अन्नपूर्णा का उपाय है। चूँकि माता अन्नपूर्णा जो समस्त जीवों की, जीवात्माओं की उदर भरती हैं, समस्त जीवात्माओं को तृप्त करती हैं। आत्मा कोई चीज़ खाती नहीं है, वो निर्लिप्त है, निर्विकार है, लेकिन जो शरीर है जब इसकी उदर की पूर्ति होती है तो आत्मा तृप्त होती है। तो कहने का मतलब, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ईश्वर आपकी भी आत्मा को तृप्त करता है, आपकी मनोभावनाओं को तृप्त करता है, आपकी समस्त इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरी करता है, और साईं बाबा की कृपा साक्षात आपके घर पर होती है। ये आप जो रविवार का उपाय है आप कितने भी बार कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं लगातार करें। आप जब भी आपको कष्ट लगे जीवन में जरूर इस उपाय को करें। तो आज का ये उपाय और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।